दिखाया है और मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से 40,000 रुपये अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन खरीदी की। यानी जो प्रसाद है एक व्यक्ति का नाम है जो एक मशीन की दुकान में, वॉशिंग मशीन की दुकान में जा रहा है और वहाँ पे उसने देखा कि एक मशीन, जो वॉशिंग मशीन रखी, उसकी कीमत कितनी है, 40,000 रुपये है। दुकानदार ने उसे 5% की छूट दी। उसने कहा ये मशीन की कीमत 40,000 रुपये, इसमें 5% आपको छूट मिलेगा। जीएसटी की दर 28% है, तो प्रसाद को वॉशिंग मशीन कितने रुपए में प्राप्त होगी? कर बीजक में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए प्राप्त होगा, इसे भी ज्ञात कीजिए। तो जो प्रसाद है मशीन खरीदेगा तो उसको छूट मिल रही 5%, परंतु उसको गवर्नमेंट का जो जीएसटी 28% उसको मशीन के मूल्य के साथ देना पड़ेगा और उसके बाद ही उस सीजीएसटी और एसजीएसटी का निर्धारण होगा। तो अभी हम आपको प्रश्न करने का, हल करने का तरीका बता रही हूँ आपको। मशीन के अंकित मूल्य, मशीन का अंकित यानी उसमें मूल्य कितना लिखा था, 40,000 रुपये, और दुकानदार ने उसको 5% की छूट दी। यानी छूट क्या हो जाएगा, 40,000 का 5%। तो 40,000 का 5% यानी ये जो होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 400 गुणित 5 हो जाएगा 2,000 रुपये। तो अब जो मशीन में जो मिला है उसका कर पात्र मूल्य यानी टैक्स किस पे लगेगा कि अंकित मूल्य माइनस छूट, यानी जो अंकित मूल्य उसमें मशीन में लिखा था उसमें ये जो 2,000 छूट कट गई, यानी जो मिला 38,000 रुपये उस मशीन का कर पात्र मूल्य हुआ। अब 38,000 रुपये में उसको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी की रकम क्या हो जाएगी, 38,000 रुपये करेंगे तो 10,640 रुपये हमें प्राप्त होगा। तो 10,640 रुपये जीएसटी की रकम है और ये मशीन की करपात्र मूल्य है। तो अब हमें जो प्रसाद है उसने मशीन, प्रसाद यानी उस व्यक्ति का नाम है, तो प्रसाद द्वारा दिया गया कुल मूल्य यानी कितना पैसा देगा उसको, कर पात्र मूल्य और जीएसटी की रकम, यानी कर पात्र मूल्य कितना 38,000 रुपये है और 10,640 रुपये है। इन दोनों को मिला करके देखेंगे तो 48,640 रुपये जो है प्रसाद दुकानदार को देगा। अब इसमें अलग से पूछा गया टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम। तो सीजीएसटी की जो होता है वो क्या होता है, जीएसटी की रकम का आधा। हमने जीएसटी की रकम निकाल लिया है यानी 10,640/2, तो ये सीजीएसटी की रकम मिल जाएगी 5,320 रुपये। अब हमें मालूम है जो सीजीएसटी की रकम होती वही एसजीएसटी की रकम बराबर होता सीजीएसटी की रकम। तो हमने सीजीएसटी की निकाल लिया है, तो एसजीएसटी की रकम भी 5,320 रुपये होगी। तो ये इस तरह से इसका हम उत्तर लिखेंगे। तो ये दोनों जो पैसे होते हैं वो सब कहाँ पे जाते हैं, गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी यानी सेंट्रल के पास और एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अभी मैं बच्चों आपको बताना चाहती हूँ, आर्थिक नियोजन 4.2 में इसका यूज़ होगा कि कोई भी चीज़ जो होती उत्पादक यानी जो बनाने वाली चीज़ से हमारे पास यानी ग्राहक के पास कैसे पहुंचती है, ये पूरा एक चार्ट मैंने आपको बनाया है और ये चार्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उत्पादक यानी जो चीज़ों को बनाता है, ठीक है। मान लीजिए ये घड़ी बनाने वाली एक कंपनी है जो लाखों की संख्या में घड़ी तैयार करती है, ठीक है। और जब घड़ी तैयार होने के बाद वो अपना फ़ायदा लेके, क्योंकि घड़ी बनाने में जो रॉ मटेरियल जो चीज़ें चाहिए वो सब ले करके उसने घड़ी की कीमत डिसाइड की। तो यहाँ पे हम एक घड़ी की कीमत के बारे में बात कर रहे हैं कि उत्पादक लाखों की संख्या में घड़ी बना रहा है और एक घड़ी की कीमत क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक घड़ी की कीमत मान लीजिए 200 रुपये है। तो ऐसी संख्या में ये उत्पादक तो लाखों की संख्या में बना रहा, थोक व्यापारी यानी जो इससे ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है। मान लीजिए ये लाखों घड़ी का उत्पादन कर रहा है, थोक व्यापारी उससे 20,000 घड़ियाँ खरीद रहा है और एक घड़ी की कीमत कितनी है, 200 रुपये, ठीक है। तो ये जो मैंने लगाया कि अब जो थोक व्यापारी है वो क्या करेगा कि इसने 200 रुपये बोला घड़ी की कीमत है, गवर्नमेंट ने 12% जो टैक्स डिसाइड किया है वो घड़ी में लग रहा है, तो वो आपको थोक व्यापारी उसको देगा। तो 200 का जो 12% होता है वो 24 रुपये होता है। तो थोक व्यापारी जो होगा वो उत्पादक को, जो मेन कंपनी है उसको क्या करेगा, 200 रुपये तो देगा ही एक घड़ी का और उसमें 24 रुपये टैक्स भी देगा। तो कुल जो थोक व्यापारी उत्पादक को कितना देगा, 224 रुपये देगा और ये इसको घड़ी देगा। अब
थोक व्यापारी और खुरदुरा व्यापारी। खुरदुरा व्यापारी यानी जैसे मैंने कहा इसने इससे 20,000 घड़ियाँ खरीदी, खुरदुरा व्यापारी ने इस थोक व्यापारी से 2,000 घड़ियाँ खरीदी, ठीक है। अब इसने क्या किया, जब ये इसको बेच रहा है तो ये अब घड़ी की कीमत क्या कर रहा है, इसने बढ़ा दिया। इसने घड़ी की कीमत करी 200 से कितनी कर दी, 300 रुपये कर दी। यानी खुरदुरा व्यापारी को ये घड़ी की थोक व्यापारी कितने में बेच रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है। गवर्नमेंट का टैक्स 12% है, तो 300 का 12% यानी 36 रुपये। तो खुरदुरा व्यापारी इसको क्या करेगा, 300 रुपये तो देगा और 36 रुपये भी देगा, यानी ये इसको कितना रुपये का देगा, 336, ठीक है। अब 336 में उसने क्या किया था, ये इसको 336 रुपये मिला। अब इसने यहाँ पे कितना जमा किया था, 324 रुपये, यानी ये अपना 24 रुपये ले लेगा, ठीक है। तो 36 में से 24 ले लेगा, यानी केवल ये इसको कितना जमा होगा, यहाँ से 12% ही यहाँ से जाएगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे खुरदुरा व्यापारी और ग्राहक के बीच है, यानी जिसने इसने 2,000 घड़ियाँ खरीदी, अब ग्राहक इसकी दुकान से जाकर घड़ी खरीद रहा है। तब उसने कीमत कितनी बना दी, घड़ी की कीमत 400 रुपये कर दी, यानी एक घड़ी कितने में ग्राहक को मिल रही है, 400 रुपये में, ठीक है। अब घड़ी पर जैसे मैंने कहा टैक्स कितना है, 12% है, तो 12% यानी 400 का 12% यानी 48 रुपये। तो ग्राहक उसको 448 रुपये देगा। अब ये खुरदुरा व्यापारी को कुछ फ़ायदा, मतलब फ़ायदा पूरा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि अपना इसको क्या हुआ, इसने जो था कि इसको पूरे पैसे भी मिल गए और 48 रुपये में यानी 36 रुपये उसने यहाँ जमा किया था, ठीक है, वो 36 रुपये यहाँ पे ले लिए और जो 12 रुपये होगा वो यहाँ पर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 48 रुपये है यहाँ पे किसी को भी जो टैक्स सब एक दूसरे से लेकर सबने जमा किया। उत्पादक ने थोक व्यापारी से लिया, थोक व्यापारी ने खुरदुरा व्यापारी से लिया और खुरदुरा व्यापारी ने ग्राहक से लिया। तो सब एक दूसरे से टैक्स ले रहे हैं और कहाँ करें, जमा करें। तो मेन जो पैसा 48 रुपये कहाँ से आता है, ग्राहक के पास से आ रहा है, क्योंकि इसने लिया था तो इसने आगे वाले से लिया और इसने लिया था इसने इससे लिया। तो इस तरह से जो ग्राहक पर जो 48 रुपये हुआ वो पूरा टैक्स किसके पास से जाता है, ग्राहक के पास से जाता है। तो इस तरह की श्रृंखला यानी जिसमें उत्पादक और थोक व्यापारी, उसको हम कहते हैं B2B, ठीक है। जहाँ पे थोक व्यापारी और खुरदुरा के व्यापारी के बीच में होता है वो भी B2B ही कहलाता है। जहाँ पे खुरदुरा व्यापारी और ग्राहक के बीच में ट्रेडिंग होती है यानी लेन देन होता है वो कहलाता है B2C। तो गवर्नमेंट के पास जो यहाँ से 24 रुपये, यहाँ से 12 रुपये और यहाँ से 12 रुपये, क्योंकि जो ग्राहक है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, टैक्स क्या देता है, इनके द्वारा गवर्नमेंट के पास जमा होता है। तो टोटल जो 48 रुपये GST आया उसमें से फिर 24 रुपये CGST और 24 रुपये SGST जाता है। तो मैं बच्चों आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। और इसी में आपको थोड़ा सा एक बात और भी बता देती हूँ कि अभी आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स भी आएगा। तो थोक व्यापारी के लिए इनपुट टैक्स यानी इसने जो जमा किया, खरीद चीज़ लेते समय जमा किया, ठीक है, और आउटपुट टैक्स यानी जब उसने बेचा तो उसको मिला। तो देय GST क्या होता है, 36 - 24, ये कहलाता इनपुट यानी इसने कितना टैक्स जमा किया है, आउटपुट यानी कितना उसने लिया। तो हमने इसका देय GST क्या हो जाएगा, 36 - 24 यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अभी इसी तरह खुरदुरा व्यापारी में क्या हो जाएगा, ये 36 रुपये इसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएंगे और 48 रुपये क्या आ जाएगा, आउटपुट टैक्स, यानी ये बाहर से आया और ये इसने दिया था। तो इसके लिए देय GST क्या आ जाएगा, 48 - 36। तो मेरे इस वीडियो को आप बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक